लेकिन हमने जो है भजन नहीं किया, सुमिरन नहीं किया, कभी दरबार में नहीं आए, कभी गुरु महाराज की सेवा नहीं करी, तो क्या होगा? फिर इसी तरह जो है बार बार इस पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में हमें भटकना पड़ेगा। पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए तो मनुष्य योनि मिल गई, लेकिन मनुष्य योनि को प्राप्त करके भी अच्छे कर्म नहीं किए, अच्छा काम नहीं किया, तो फिर जो है नाना प्रकार के कीट पतंग, पशु पक्षी, सर न जाने कितनी योनियाँ, कितनी हम देखते हैं इस धराधाम में, कितनी जो है योनियाँ, तरह तरह के कीट पतंग देखने को मिलते हैं, कितनी प्रकार की योनियाँ देखने को मिलती है। तो उसी योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए गुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया है, हमको बेशकीमती ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को हमें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, और जो है गुरु महाराज की सेवा निरंतर करनी चाहिए। अब गुरु महाराज के पास हम आए हैं, गुरु पर्व को मनाने के लिए यहाँ आए हैं, तो गुरु पर्व के इस जो है महान दिन में हमें भी एक संकल्प लेना चाहिए, हृदय में संकल्प लेना चाहिए कि हे गुरु महाराज, हम जीवन पर्यंत आपकी जो है सेवा करेंगे, आपकी भक्ति करेंगे, और जो है आपके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, आपकी शिक्षा को अपने जीवन में उसका अनुसरण करेंगे, अनुकरण करेंगे, और जिस मार्ग में चलने की आप हमें प्रेरणा देते हैं, उस मार्ग पे हम हमेशा निरंतर जो है चलेंगे। ये नहीं कि हमने तो ज्ञान ले लिया और ज्ञान के बाद जो है, कई प्रेमी ऐसे होते हैं ज्ञान लेने के बाद कभी दिखाई भी नहीं देते, कभी दरबार में नहीं आएंगे, कभी सेवा नहीं करेंगे, कभी दर्शन के लिए नहीं आएंगे। वो सोचते हैं कि बस अब तो हमने ज्ञान ले लिया, अब तो हम गुरु महाराज के समान ज्ञानी बन गए, समदर्शी हो गया, अब हमें क्या ज़रूरत। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो उसी किसान के समय के समान हो जाओगे जैसा एक किसान ने अगर पोटली में अपने बीज बांधे और अपनी तिजोरी में रख दिया और कहा कि ये अब बीज मेरे दुगने चौगने और कई गुना बढ़ जाएंगे, तो कभी ऐसा होगा? वो बीज तिजोरी में ही सड़ जाएगा, गल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और जितना बीज है वो बीज की भी आपको प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन जो चतुर किसान होता है, जो कुशल किसान होता है, जो बुद्धिमान किसान होता है, वो उस बीज को जो है समय आने पे अपने खेत में बोएगा। और बोएगा भी कैसे? ऐसे नहीं कि बंजर खेत में डाल देगा बीज को, पहले खेत को जो है अच्छी तरह से जोतेगा, पानी डालेगा, खाद डालेगा, और समय आने पे उसको बोएगा। और बोने के बाद भी निश्चित होकर सो नहीं जाएगा अपने घर में, बल्कि समय समय पे उसकी निलाई करेगा, गुड़ाई करेगा, पानी देगा, खाद देगा, और जो उसमें घास और अन्य चीज़ें पैदा हो जाती हैं उन सबको निकालेगा। जो किसान ऐसा करेगा उसको उतनी अच्छी खेती, लहराती हुई खेती मिलेगी, उसको उतने कई गुना उसको अनाज पैदा होगा। लेकिन एक किसान वो है कि जो बंजर भूमि में डाल देगा और कहेगा कि भाई अब तो ईश्वर हमारा जो करेगा करेगा, और मेहनत नहीं करेगा, तो बंजर भूमि में जो है वो बीज उगेगा नहीं, और जो कुछ बीज को चिड़िया भी खा के चली जाएगी। तो इसी प्रकार से जो है शिष्य होता है, जो गुरु महाराज के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करके उसको सत्संग रूपी वर्षा से सींचता है, उसको सेवा रूपी खाद डालता है, उसके गुरु महाराज के नित्य दर्शन करता है, सेवा करता है, तो उसका जो है ज्ञान जो है दिन दूना रात चौगनी वो बढ़ता रहता है। और जो है केवल ज्ञान को प्राप्त करके कभी दर्शन को नहीं जाएगा, दरबार में नहीं जाएगा, साधु संतों की संगत नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा, तो उसका हृदय में जो बीजित ज्ञान है, ज्ञान रूपी जो बीज है, वो कभी भी लहराएगा नहीं, फलेगा फूलेगा नहीं, बल्कि वो वहीं हृदय रूपी स्थल में वहीं समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जो है बाई जी, महात्मा जी भी आप लोगों को बार बार प्रेरणा देते हैं। आप लोगों के शहरों में प्रोग्राम होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि आपके हृदय रूपी स्थल में जो बीज बोया गया है वो हमेशा हरा भरा रहे, हमेशा लहराता रहे, वो कभी भी सूखे नहीं। इसलिए कई प्रेमी ऐसे होते हैं, कहते हैं कि हमने तो बहुत साल पहले उपदेश लिया था। अरे बहुत साल उपदेश लिया था, लेकिन कभी तुमने सेवा करी, कभी गुरु दरबार में आए? कई ऐसे प्रेमी हैं, कई हमने देखे सुबह आए, एक बार बस वहीं पे
कोठी में दर्शन कर लिए, लाइन में भी नहीं लगना है, क्योंकि लाइन में लगेंगे तो बहुत समय लगेगा ना, खड़े रहना पड़ेगा, आएंगे समय लगेगा। तो बस कोठी में आ जाओ और वहाँ पे दर्शन कर लो, बस निकल जाओ। कोई सत्संग नहीं सुना। तो हमें भी गुरु महाराज का जो है उनकी भक्ति भी हमें अपनी श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। छल कपट नहीं करना चाहिए गुरु महाराज से। छल कपट करके हम कहीं नहीं जाएंगे। छल कपट करोगे तो कोई मुक्ति मिलेगी? त्रिशंकु की तरह हमेशा जो है आकाश में ही लटके रहोगे, कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि जो है अगर हम किसी का बुरा करते हैं, किसी की चोरी करते, किसी का डाका डालते, किसी का जो मर्डर करता है, सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमको यहीं पे इसी दुनिया में इसी में चुकाना पड़ता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो इसलिए हम ऐसे कर्म करें नहीं कि हमें उसका फल जो है भोगना पड़े। मैंने बहुत समय पहले एक किताब में एक सच्चे किस्सा पढ़ा था, जो मुझे हमेशा एक बात याद रहती है कि दो मित्र थे। पुराने समय की बात है, दो मित्र थे, गांव से शहर जाते हैं कि हम व्यापार करेंगे। और कई वर्षों तक उन्होंने शहर में रह के व्यापार किया। व्यापार करके बहुत सा धन भी अर्जन कर लिया। और बहुत सा धन जब कमा लिया तो क्या, चलो हम अपने घर में चलते हैं, बहुत समय से परिवार को भी छोड़ा है, परिवार को देख आते हैं। तो जब दोनों मित्र वापस लौट रहे होते, क्योंकि पहले का ज़माना था, पैदल आना पड़ता था, तो एक जगह जंगल में एक पेड़ के नीचे रुक गए। लेकिन दोनों मित्र में एक मित्र के मन में पाप आ गया। उसने कहा, अरे हम इतना बड़ा धन जो है पोटली लेके जा रहे हैं, अभी हम दोनों ही हैं, किसको क्या पता, गांव में भी किसको नहीं पता। क्योंकि पहले ना उस समय ना टेलीफोन तो अब आए, मोबाइल का ज़माना तो अब आया है। उस समय चिट्ठी पत्री भी नहीं होती थी जो चिट्ठी पत्री के द्वारा भी बता सके। तो हम ही दोनों आ रहे, किसको क्या पता। हमारे गांव में तो समझेंगे इतने वर्षों से हम आए नहीं, कहीं मर गए, और जो है हमें क्या पता कि हम दोनों इतना धन लेके आ रहे हैं। तो मैं ऐसा करता, रात को इसको मार देता हूँ और सारा इसका धन भी अपने घर ले जाऊँगा। और रात में जब वो मित्र सोता है तो उसका गला दबा के उसको मार देता है। और उसकी जो है कि जंगल में था, उसकी जंगल में लाश छोड़ के कि जानवर खा जाएंगे, और अपना उसका धन भी अपने पास लेके पोटली में बांध के अपने गांव लौट आता। और कहता है कि वहाँ तो मित्र को तो एक बीमारी हुई थी और बीमारी में वो चल बसा। और जो धन लिया, मित्र का धन भी लिया, अपना धन भी लिया, उससे एक व्यापार खोल लिया। व्यापार खोल के बहुत बड़ा सेठ बन गया। बहुत ज़्यादा उसके धन दौलत आ गई। धन दौलत आ गई तो उसने कहा, तो धन दौलत भी आ गई, चलो मैं एक ब्याह कर लेता हूँ। शादी भी रचा दी। शादी रच गई, 1-2 साल में एक बेटा भी हो गया। बेटा हो गया तो बेटे से इतना मोह हो गया कि सारा समय उस बेटे के ही ध्यान में, सेवा में लगा रहा। बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, जैसे जैसे बेटा बड़ा हुआ मोह भी बढ़ता गया। बेटा 4-5 साल का हुआ कि उसको एक बीमारी लग गई। बीमारी लगी, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बहुत इलाज किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बीमारी का कुछ पता नहीं चला। तो उसने कहा, चलो अपने गांव से जाके शहर जाता हूँ। शहर में गया, शहर के डॉक्टरों को दिखाया, उसका भी कुछ महीनों इलाज चला, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने कहा, भाई शहर तो बड़े शहर में जाता हूँ, जैसे आदमी जाता कहता भाई दिल्ली चले जाओ, बम्बई चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, बड़े शहर में जाओ, वहाँ और अच्छे डॉक्टर हैं, और अच्छा इलाज होगा। सारे बड़े शहरों में दिखा दिया, कोई जो है इलाज नहीं लगा। और सारा, क्योंकि धन जो था, बिजनेस भी वो नहीं कर पाया, बिजनेस भी वो छूट गया, और जितना धन जो था जमा किया हुआ धन था वो भी धीरे धीरे उसकी इलाज में ख़त्म होता गया। लेकिन पुत्र से तो प्रेम था ही, तो उसने कहा चाहे मेरा सब कुछ चला जाए लेकिन मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। किसी ने उसको सलाह दी कि भाई तुम विदेश चले जाओ, विदेश में जाके इलाज करा लाओ। तो विदेश भी चला गया, वहाँ भी सारा धन दौलत जो ख़त्म हो गई, वहाँ से भी वापस आ गया। जब उसके पास कुछ शेष नहीं बचा तो एक दिन उसका जो बच्चा था, बालक था, उसकी आवाज़ में जो है उस कहता है, अरे मोहन तूने मुझे पहचाना?
तो जब वो देखता अपने बेटे की तरफ तो उसके बेटे में उसे अपने दोस्त की पूरी शक्ल दिखाई देती है और उसकी आवाज़ भी वही थी। उसने कहा, तूने मुझे मार के मेरी सारे धन तूने हड़प लिया, तूने हड़प तो लिया, लेकिन आज उस धन से तूने जो इतना बड़ा बिजनेस बनाया, अपनी शादी की, बच्चा हुआ, लेकिन जो तूने कर्म किया था, जो तूने बुरा कर्म किया था, उसकी सज़ा तुझे इसी जन्म में मिल गई। आज मैं वही तेरे पुत्र के रूप में जन्म लेके आया हूँ और आज तूने जितनी मेरी धन दौलत भी नहीं, जितनी तेरी धन दौलत थी, आज तूने मेरे इलाज में ही सारी ख़त्म कर दी और आज तू भी कहीं का नहीं रहा। जैसे तूने मेरे प्राणों को हरा लिया, आज तू भी कहीं का नहीं रहा, आज तू भी अपने पुत्र मोह में तड़प तड़प के मरेगा। और ये कह के उसके बच्चे ने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये तो होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के अगर गद्दारी कर रहा है, धोखेबाजी कर रहा है, उसको उसके साथ धोखा दे रहा है, तो देखो उसको ये अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। उस मित्र को जो उसने कर्म किया था, उस कर्मों का फल भोगना पड़ा। और अगर हम अपने गुरु महाराज को, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, वो नाम रूपी खजाना दिया, हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, अगर हम उनके साथ दगा करेंगे, धोखेबाजी करेंगे, उनके साथ धोखा करेंगे, तो देखो फिर हमारे साथ क्या होगा। कभी ये सोचा है, कभी ये विचार किया है? लेकिन नहीं, आदमी धन के लालच में, आदमी यश के लालच में, आदमी पद के लालच में जो है, तब वो नहीं सोचता विचारता और अपने पद से भी गिर जाता है। और इसी तरह से जो ये माया मोह का जो जाल है, इस माया मोह का जो समुद्र है, इस समुद्र में ही वो खो जाता है और फिर उसकी तो कोई गति नहीं है, क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा वैसे होगा। लेकिन जो गुरु महाराज के साथ धोखा करता है, से विद्रोह करता है, तो वो तो जो है उसकी तो कहीं शास्त्रों में कहीं गति बताई नहीं गई है, उसको कोई गति नहीं मिलती है। कुछ और कर्म कर लोगे तो पशु योनि में चले जाओगे, पक्षी योनि में चले जाओगे, कीट पतंगे बन जाओगे, कुछ सालों के लिए जीवन जी लोगे। लेकिन गुरु महाराज से द्रोह करने के बाद जो है कि कोई गति, कभी जीवन में उसको गति नहीं मिलती है। इसलिए हमेशा होशियार रहो कि हम जो है कोई ऐसा गलत काम ना करें जो कि हम अपने गुरु महाराज के साथ जो है हम गलत काम कर लें, कोई गलत उन्हें धोखा ना दे, तो ऐसा ना करें। कोई वो नहीं होगा। धन कुछ दिन के लिए आता है फिर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। कितने राजाओं को रंक होते हुए देखा है, कितने लोगों की कितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ होती है वो ख़त्म होते हुए देखा। तो धन तो जो है, क्यों कहा जाता है कि धन तो हाथ का मैल है। धन भी हमेशा, ये जो है तुम्हारा यौवन भी, ये भी हमेशा साथ नहीं जाएगा। ये यश कीर्ति भी हमेशा साथ नहीं रहेगी। एक दिन इसने सब ने जाना है, एक दिन जिस दिन जो है यमराज लेने आएगा सब कुछ चला जाएगा। तो लेकिन अगर हमने गुरु महाराज का हमेशा साथ दिया, उनकी आज्ञा में रहे, उनके आशीर्वचनों को अपने जीवन में अपनाया, तो हमारा जो है कल्याण ही कल्याण है, हमारी मुक्ति ही मुक्ति है। हम उस परम धाम को प्राप्त कर जाते हैं जहाँ से फिर कोई व्यक्ति आता जाता नहीं है।